कर लें। अगर आप चाहें तो एक बोतल शैम्पू में इस मास्क को मिक्स करके रख सकती हैं ताकि आपके शैम्पू की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएं। तो जब आपने सर धोना हो तो आप इस तरह शैम्पू के साथ सर धो सकती हैं। वैसे सिर्फ ये मास्क भी सर के बालों की अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त और अमेजिंग होने वाली है। प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा। आज मैं आपको चाइना के एक गांव की ऐसी ख़वातीन से मिलवाने वाली हूं जो कि अपने लंबे बालों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है और दुनिया के लोग उनके लंबे बालों का राज जानने के लिए उनके पास आते जाते भी रहते हैं और वो आखिर जानना चाहते हैं कि ये ख़वातीन ऐसा क्या इस्तेमाल करती हैं कि इन ख़वातीन के ना सिर्फ नौजवान के बल्कि बच्चियों के और बुज़ुर्ग ख़वातीन के बाल भी बहुत ज़्यादा लंबे, घने और बिल्कुल काले स्याह होती हैं। जबकि ऐसी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हैं जिनकी उम्र 80-80 साल से भी ऊपर है, लेकिन उनके बाल इतने ही घने और लंबे और बिल्कुल काले स्याह हैं। लिबास और लंबे बालों की वजह से भी जानी जाती हैं। ये पहाड़ी इलाके की रहने वाली हैं। इनका एक गाँव पहाड़ी इलाके में है। ये वहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म की जड़ी बूटियाँ जमा करके अपने बालों के लिए मखसूस रेमेडीज़ बनाती हैं और उनका इस्तेमाल करती हैं। ये अपने बालों को देवता का दर्जा देती हैं और ना सिर्फ बालों की सेहत का ख्याल रखती हैं बल्कि अपनी जिस्मानी सेहत का भी बहुत ख्याल रखती हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा लंबे और घने बालों का अच्छी सेहत के साथ ही होना मुमकिन है। आप इस चीज़ का अंदाज़ा अपने ऊपर लगा लें। क्या आप 2 से 2.5 किलो वज़न जितने बालों की टोकरी क्या अपने सर पे उठा सकती हैं? इनके बालों की औसत लंबाई 6 फुट से भी ज़्यादा होती है और 80 साल की उम्र तक पहुँचने के बावजूद इनके बाल काले स्याह रहते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रांड कंपनीज़ के मालिक और इसके और लोग इनके पास जाते रहते हैं और इनसे उन्होंने राज मालूम किया कि वो आखिर अपने बालों के लिए क्या इस्तेमाल करती हैं। तो पता चला कि वो जिस चीज़ का इस्तेमाल करती हैं वो चावल है, मेन जूस चावल है। उसके अलावा मुख्तलिफ़ जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल करती हैं। तो आज हम वही रेमेडी बनाने जा रहे हैं ताकि आप भी इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर सकें। इस रेमेडी में इस्तेमाल होने वाले तमाम अज्जा की मैंने गूगल से सर्च करी है ताकि आप भी इनकी फ़ायदियत जान सकें। चावल के तमाम ग़िज़ाई अज्जा मैंने साथ ही आपके लिए मेंशन कर दिए हैं ताकि आप भी जान सकें कि ये हमारे बालों के लिए कितना ही मुफीद है। इसके लिए 2 चम्मच चावल लेना है और 1 चम्मच जितना हमने अलसी का बीज लिया। अलसी का दाना भी बालों को बहुत नरम, मुलायम और सॉफ्ट करता है। अब 1 चम्मच हमने इसमें कलौंजी डालनी है। कलौंजी बालों का रूखापन ख़त्म करती है और बालों की मजमूई सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। इसके मुसलसल इस्तेमाल से बाल बहुत जानदार और चमकदार हो जाते हैं। जब बाल बहुत ज़्यादा बेजान होने लगते हैं तो अक्सर लोग महंगी मसनूआत का इस्तेमाल करते हैं जिनके नताइज भी ठीक नहीं होते, लेकिन ऐसे बालों के लिए काला तिल बेहद मुफीद है। काला तिल में मैग्नीशियम, कैल्शियम और फास्फोरस पाए जाते हैं, विटामिन ई और विटामिन ए जो कि बालों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। नेक्स्ट हमने इसमें 1 चम्मच जितना डाला था आंवले का पाउडर। आंवला भी बालों को लंबा, घना और चमकदार करता है और बालों को मजबूत बनाता है और बालों के ऊपर एक तह चढ़ा देते हैं जिसकी वजह से बालों की साख्त मोटी नज़र आती है। तो नेक्स्ट 1 चम्मच जितना इसमें भीगा हुआ मेथी दाना डाला है। मेथी दाना भी बालों की सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद है। बालों को तेज़ी के साथ लंबा करता है, बालों को गिरने से रोकता है और बालों को बहुत नरम मुलायम रखता है। इन तमाम चीज़ों को हमने 1 कप जितना खालिस अर्क के गुलाब में रात भर के लिए भिगो के रख देना है। इसको आपने तकरीबन 24 घंटे के लिए भिगोना है, लेकिन इससे पहले आपने इसमें सिर्फ 1 लेमन काट के रस के साथ ही डालकर इसको ढाँक के रख देना है। 24 घंटे या तकरीबन 12-13 घंटे इसको भीगा रहने देना है और उसके बाद इसको आपने छान कर इसका पानी अलग कर लेना है। अब इसका जो पानी है ये हमारे बालों के लिए बेहतरीन सीरम है। बहुत ज़्यादा इसमें ग़िज़ाई अज़्ज़ा हैं जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए बेहद मुफीद हैं। बालों को गिरने से रोकते हैं, बालों को लंबा, घना और चमकदार बनाते हैं और बालों को मज़बूत बनाते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद तमाम के तमाम जो चीज़ हमने इस्तेमाल किए हैं वो तमाम बालों की सेहत के लिए बहुत मुफीद हैं। तो इसका जो बाकी अज़्ज़ा इसके बच गए हैं इसका हमने पेस्ट बनाना है ताकि इसके साथ हम बालों के लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा मास्क बना सकें। इसको ग्राइंड करने के बाद आपने किसी बारीक कपड़े के साथ छान लेना है। इसको छाना अगरचे थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन जब आप मुश्किल महसूस करें तो आप इस पोटली को थोड़ी देर के लिए पानी में रख लें ताकि ये अपने अंदर थोड़ा सा पानी जज़्ब करे ताकि आप इसको आसानी के साथ छान सकें।
तो मैंने आपका टाइम बचत करने के लिए वीडियो को फास्ट चला दिया है। तो आप देख रही हैं किस तरीके से मैं इसको छान रही हूँ। तो ये वो अज़ा हैं जो कि हमारे बालों की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो ये वही रेमेडी है जो कि याओ वुमेन इस्तेमाल करती हैं और अपने बालों को घना, लंबा और मज़बूत बनाती हैं, जो कि आप वीडियो के स्टार्ट में ही देख चुकी हैं। तो आप देख रही हैं कितना ज़बरदस्त और एक स्मूथ सा पेस्ट हमारे पास आ चुका है, जिसमें हमारे बालों की सेहत के लिए तमाम के तमाम ग़िज़ाई अज़ा शामिल हैं। अब ये जो पानी है इसको आपने रात भर के लिए अपने सर पे लगाना है। आप इसको स्प्रे भी कर सकती हैं या फिर किसी स्पंज की मदद से आपने बालों की लगा सकती हैं। और बाकी जो इसका हमने बनाया था मास्क, उसको आप एज ए मास्क अपने सर पे 2 या 3 घंटे के लिए रखें और उसके बाद आपने थोड़ा सा शैम्पू लेना है और उस शैम्पू में इसी मास्क को मिक्स कर लें। अगर आप चाहें तो 1 बोतल शैम्पू में इस मास्क को मिक्स करके रख सकती हैं ताकि आपके शैम्पू की क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों बढ़ जाएँ। तो जब आपने सर धोना हो तो आप इस तरह शैम्पू के साथ सर धो सकती हैं। वैसे सिर्फ ये मास्क भी सर के बालों की अच्छे से सफाई कर देता है, लेकिन जब अगर सर पे कोई ऑयल वगैरह लगा हो तो फिर उसको शैम्पू के साथ ही निकालना मुमकिन होता है, ख़ास तौर पर घने बालों के लिए। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट पे भी हमारे साथ रहिएगा। नेक्स्ट में आपके लिए याओ वुमेन्स की स्किन केयर की रेमेडी लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।